पहला क्वेश्चन आता है सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सुंदा माता का मंदिर जालौर ज़िले में स्थित है। यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे बना था। ठीक है, रोपवे बना था। गेवरी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो गेवरी माता का मंदिर कांकरोली राजसमंद में स्थित है। जो राजसमंद झील है उसके किनारे पर स्थित है। राजसमंद झील है उसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये माता जो बिना पति के सती हुई थी। ठीक है, बिना पति के सती हुई थी। तो कहाँ पर स्थित है, कांकरोली राजसमंद। जमींदारों के खिलाफ नीति अपनाने वाले तख्त सिंह कहाँ के शासक थे। तो ये कहाँ के शासक थे, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ यहाँ के ये शासक थे। भरतपुर की जनता किन्हें शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी। तो भरतपुर की जनता गोकुल जी वर्मा इनको शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी। राइट आंसर होगा अपना बी। 5 क्वेश्चन आता है सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ। तो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था छठे चरण में। ठीक है, छठा चरण कब हुआ था। तो छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ था। ठीक है दोस्तों, 19 की 19 रियासतें छठे चरण में मिल गई थी। बस एक क्षेत्र रह गया था आबू और देलवाड़ा। ठीक है, जो है कि 7वें चरण में जाके जुड़े थे। अगला छठा क्वेश्चन आता है राज्य प्रशासन का मुखिया कौन होता है। तो राज्य प्रशासन का मुखिया सी आंसर होगा मुख्य सचिव होता है। अगला 7वां क्वेश्चन आता है होली दहन से पूर्व उसके चारों तरफ घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ, मतलब गहरी मतलब ज़बरदस्त बजा के, ठीक है, गहरे घोष के साथ ग्रास या स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक लोक नृत्य है। तो इनका जो सामूहिक लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जवारा नृत्य। ठीक है, ये होली के, बाकी यहाँ पे लूर नृत्य है, वालरा नृत्य, ये भी ग्रासियों के नृत्य हैं। परंतु होली के दहन से पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर स्त्री पुरुष साथ में जो करते हैं उस सामूहिक नृत्य, उसको जवारा नृत्य कहा जाता है। राइट आंसर होगा अपना बी। 8वां आता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। तो पैटर्न बनाने की कला के लिए कच्ची घोड़ी नृत्य प्रसिद्ध है। ये केवल पुरुषों का नृत्य है और ये सीकर का है। ठीक है, सीकर या शेखावाटी क्षेत्र का है। नृत्य कहाँ का है, तो शेखावाटी क्षेत्र का है। हराठी, मेठा व कठर किसकी उपबोलियाँ है। तो ये मेवाती की उपबोलियाँ है। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है। तो यहाँ पे अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर मेवाती बोली बोली जाती है और इसी की उपबोलियाँ ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन आता है अहिरवाटी किन दो बोलियों के मिश्रण से बनी है। तो अहिरवाटी हरियाणवी व मेवाती दोनों के मिश्रण से बनी है अहिरवाटी। ठीक है, मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो मरु भाषा का प्राचीनतम उल्लेख कुवेलीमाला नामक ग्रंथ में देखने को हमको मिलता है। राइट आंसर ए होगा अपना। उसके बाद में 12 क्वेश्चन आता है विष्णु को प्रधान देव मानकर उनकी आराधना करने वाले क्या कहलाते हैं। तो विष्णु के जो आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, वैष्णव। आगे 13 क्वेश्चन आता है देवनारायण जी किन के अवतार माने जाते हैं। तो देवनारायण जी विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, इनकी फड़ सबसे लंबी फड़ है। ठीक है, और इन्हीं पे इनका 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। देवनारायण जी लोकप्रिय तो बाबू जी की होगी। ठीक है, लोकप्रिय तो कहाँ की होगी, बाबू जी की। इनकी लंबी ये फड़ है। आगे 14 क्वेश्चन आता है जालौर के लोग औरण किसे कहते हैं। गोगा जी को, बाबू जी को, तेजा जी को, तल्लीनाथ जी। तो जालौर के आसपास के जो लोक देवता वो कौन होंगे, तल्लीनाथ जी। तो इसका राइट आंसर भी डी है, तल्लीनाथ जी को ही ये औरण कहते हैं। ठीक है, अगला 15 क्वेश्चन आता है राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है। ठीक है, तो क्या कौन से लोक देवता हैं, तल्लीनाथ जी, वीर बग्गा, मामा देव या बाबा झुंझार जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मामा जी। यहाँ लकड़ी के, इनके लकड़ी के कावड़ बनाए जाते हैं। ठीक है,
तो ये मामा जी होते हैं, ये वर्षा के देवता भी कहे जाते हैं, इनको वर्षा के देवता भी मामा जी को कहा जाता है। ठीक है, आगे जो 16 क्वेश्चन आता है, जातिवाद का विरोध करते हुए किस लोक देवता ने हरिजनों को गले का हार, हीरे मोती व मूंगा बताया है? तो जातिवाद के विरोध में कौन से लोक देवता थे? तो रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी जो कि जातिवाद के विरोध में थे। राइट आंसर अपना सी होगा। अगला 17 क्वेश्चन आता है, पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्र को घेरता है? तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के 61.11% को घेरता है। यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है। 56 मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो 56 का मैदान राजस्थान के लगभग दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ पे माही नदी आती है। ठीक है, और यहाँ पे उदयपुर का थोड़ा बहुत भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, वो 56 का मैदान कहा जाता है। तो दक्षिणी भाग में 56 का मैदान है राजस्थान के। ठीक है, फलोदी, अमृतसर एवं देवगढ़ कौन सी विद्युत परियोजना से संबंधित स्थल है? तो पवन ऊर्जा से संबंधित स्थल है। ठीक है, फलोदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पवन चली जाती है। और अगर जिले की बात कर दें तो जैसलमेर पवन ऊर्जा के अंदर सबसे ज़्यादा, यहाँ पे पवन ऊर्जा के सबसे ज़्यादा स्रोत या परियोजनाएं लगाई गई है। ठीक है, आगे 20 क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए किस वृक्ष को उपयोगी माना गया है? तो रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए एकमात्र वृक्ष जो राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, खेजड़ी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। स्वाधीनता के संबंध में मरु प्रताप के रूप में प्रसिद्ध है, मरु या मारवाड़ प्रताप। ठीक है, तो कौन है? तो राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मरु या मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, राव चंद्रसेन के कहाँ के थे? तो जोधपुर के थे। ठीक है, जोधपुर। सांबर के युद्ध में बहादुर शाह की सेना को पराजित किया। तो बहादुर शाह को सांबर के युद्ध में किसने पराजित किया? तो यहाँ राइट आंसर होगा डी, जयपुर, मारवाड़ और मेवाड़ की संयुक्त, तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर बहादुर शाह को क्या किया? परास्त किया था। उस्ता कला मूलतः है, उस्ता कला ईरान की मूलतः कला है। ठीक है दोस्तों, उस्ता कला ईरान की मूलतः कला है। टेराकोटा कला में पशु पक्षी गुलदस्ते खिलौने के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? सालोर, पाखंड, बुंद्रावेला, भीनमाल, जालोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, बुंद्रावेला है, जो टेराकोटा कला के खिलौने बनाने के लिए पशु पक्षी गुलदस्ते इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जबकि मोलला, एक नाम आपने सुना होगा राजसमंद का, ये मरण मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। अगले 25 क्वेश्चन पर आते हैं हम। फड़ चित्रकारी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम है। तो फड़ चित्रकारी के लिए कौन सा जो नाम है वो विख्यात है? श्री श्यामलाल, नंदलाल, लाल जोशी, जगमोहन। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी, श्री लाल जोशी है, जो इनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली हुई है। और फड़ चित्रकारी के लिए एक और बात, कौन सी जाति प्रसिद्ध है? तो जोशी। ठीक है, यहाँ पे जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण का कार्य करता है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किया जाने वाला वर्ताकार नृत्य है। तो ग्रास्य जाति द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा वर्ताकार किया जाने वाला नृत्य है वो हो गया मांदल। सी हमारा राइट आंसर होगा। 84 खंभों का स्मारक कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी। ठीक है, अगला 28 क्वेश्चन आता है, लोदरवा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो लोदरवा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो सी, जैसलमेर। मीर सैयद हुसैन की दरगाह किस किले में स्थित है? मीर सैयद हुसैन की दरगाह तारागढ़ में स्थित है। आंसर होगा अपना ए। ठीक है, और अपना अंतिम क्वेश्चन आता है, कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोजकर्ता हैं? तो कालीबंगा की खोज किसने की? एगोस ने 1952 में। ठीक है दोस्तों, ये एक मॉडल पेपर है, इसलिए यहाँ पे विस्तृत ज्ञान देके आपको एक सोल्व करवाया है मैंने। ठीक है, ताकि आपका भी वक्त कम खर्च हो, आप भी एग्ज़ाम नज़दीक है आपके। तो ठीक है, धन्यवाद।